हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पार्ट 2। इसके पहले एक पार्ट 1 वीडियो होगा जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 7 के। तो ये पार्ट 2 है। तो ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप लोग अपने लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पे इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बिना? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक भी फूड यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे? अर्थ पे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं या तो इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। किस लिए? फूड के लिए। बिसाइड्स द ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल है वो क्या चीज़ है? फोटोसिंथेसिस है। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे लाइफ का इमेजिन भी करना एकदम इम्पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल नाम का कोई चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल है इमेजिन करना। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of light use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, जो भी मतलब लिप्स में जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, लिप्स के सेल में जो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, तो वो लोग प्रेजेंस ऑफ लाइट में किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वो लोग क्यों यूज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए, टू सिंथेसाइज, ठीक है, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, किसके प्रेजेंस में बन रहा है? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बन रहा है। और यहाँ पे क्या दे रहा है बन के? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप लोग ये प्रोसेस समझ गए होंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट। दोनों का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है लीव्स में, ठीक है, क्लोरोफिल भी लीव्स में ही प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वाटर एंड मिनरल्स भी है। ठीक है, तो ये बता रहा है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसका डायग्राम बता रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, ये है लीव्स। ठीक है, मान लीजिए ये लीव्स है, ठीक है, सेक्शन ऑफ लीफ। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे ये सब है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बोलेंगे, जो कि सेल्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, सेल्स के जो भी, तो उसको क्या बोलते हैं? गाउट सेल बोलते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे पोरस होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा। जो भी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अब जबकि ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जब ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है, प्रोसेस के ही दौरान, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लिप्स, अब स्टार्च प्रेजेंट होते हैं लिप्स में, तो ये इंडिकेट क्या करते हैं कि हाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, इन दी ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में स्टार्च भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ है। ठीक है, और स्टार्च का ही दूसरा नाम हम लोग क्या रख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट उसको बोल सकते हैं। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इसको गाउट सेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटर का, ठीक है, उसके बाद जो अंदर का जो पोर होता है, ठीक है, एस्टोमाटल ओपनिंग, ठीक है,
उसको बोलते हैं स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है स्टोमाटा, ठीक है। ये लीव्स, देखिए लीव्स के अंदर का ये सब चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, जो कि सेम काइंड का होना चाहिए। कीप 1 इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। एक को क्या करना है, 72 आवर्स के लिए डार्क रूम में रखना है, ठीक है, या फिर कोई भी बॉक्स में रखना है जहाँ पे डार्कनेस हो। एंड द अदर इन द सनलाइट, और दूसरे को कहाँ पे रखना है, सनलाइट में रखना है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। अब हम लोग को एक आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव्स, जो कि किसके साथ करेंगे, हम लोग लीव्स के साथ करेंगे, ऑफ बोथ द प्लांट, दोनों प्लांट्स के साथ, एज यू डिड इन क्लास 6, जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग ने 6 क्लास में किया होगा। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आप लोग अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ड इन द डार्क, ठीक है। अब उस पॉट को हम लोग क्या करेंगे, लीव कर देंगे जो कि डार्क में था, ठीक है। इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज, सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, 3-4 डेज तक। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। अब हम लोग को क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है अगेन ऑन इट्स लीव्स। कहाँ पे करना है, उसके लीव्स पे करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और इसको, इस ऑब्जर्वेशन को आप लोग को कहाँ पे लिखना है, नोटबुक में लिखना है, ठीक है, रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि क्लोरोफिल उसी लीव्स में होगा जिसमें कि जिसमें जो ग्रीन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लीव्स ग्रीन नहीं है उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि फोटोसिंथेसिस उसी लीव्स में हो जो कि लीव्स पूरी तरीके से ग्रीन है। फोटोसिंथेसिस उस लीव्स में भी ऑकर हो सकता है, ठीक है, प्रोसेस वो कर सकता है जिसमें ग्रीन कलर ना हो, ठीक है, कुछ ग्रीन हो कुछ और कलर हो, ठीक है, जैसे कि रेड, ब्राउन, ठीक है, अदर पिगमेंट, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट water bodies. These are generally performed by the growth of organism called algae. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप लोग मतलब ग्रीन पैचेस देखे होंगे, स्लीमी देखे होंगे इन पॉन्ड्स में, स्टैग्नेंट वाटर में, ठीक है, और ऊपर के सरफेस में होता है ग्रीन ग्रीन, ठीक है। तो दिस आर जनरली परफॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एल्गी बोलते हैं, ठीक है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप लोग को पता है, इसको हिंदी में अगर बोला जाए एल्गी को तो हम लोग काई भी बोलते हैं, जो कि जहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वाटर का काम होता है, ठीक है, जैसे कल वगैरह पे, तो वहाँ पे काई लग जाता है, या फिर बहुत दिन से कोई पॉन्ड्स पड़ा है, ठीक है, पॉन्ड्स हो गया तो उसमें भी काई लग जाता है, ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया काई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर। क्या आप लोग ये गेस कर सकते हैं कि एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का क्यों है। दे कर्टन क्लोरोफिल, वो क्या चीज़ कर्टन करते हैं, क्लोरोफिल को कर्टन करते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के मदद से, ठीक है। तो ये रहा पार्ट 2। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में, मतलब पार्ट 3 वीडियो में, ठीक है, वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।